Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, हाँ होमवर्क ट्राई किया क्या बुकलेट का एटलीस्ट? हाँ Yes, सर, Yes, अटेम्प्ट sir. किया। कल हो करेंगे. गया सर. Sir, we'll do it now. सम्स हुए बन रहे थे सम्स? ओके मौलिक हो गया। सर एक दो में डाउट्स है पर बाकी हो गया है. बुकलेट हो गया है. बुकलेट पूरा? मतलब आपने जितना दिया था उतना पूरा हो गया. यस सर. अरे वाह गुड। ठीक है जल्दी जल्दी बताओ, अभी तक स्टूडेंट्स तो आए नहीं है तो वी कैन डिस्कस देम ना। हाँ जल्दी सर बताओ। सर सर एक क्वेश्चन है, आपने एचसीवी में 11 से 22 सारे दिए ना? यस 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 ओके सर। ओके हाँ इंग्लिश क्वेश्चंस बताओ, अभी कौन सा था डाउट्स में? सर एक्सरसाइज 1 का 7th वाला एक्सरसाइज 1 में 7। हाँ और एक्सरसाइज 4 का 6th वाला. एक्सरसाइज 1 का यू सेइंग 7 ना, और एक्सरसाइज यस 4 का सर. 6। यस सर. सर इन चैप्टर का 9th. ये चैप्टर का ना, सर इन चैप्टर का 5th. इन चैप्टर 5, इन चैप्टर 5 में ही है। सर आप वो डिस्कस कर रहे जो कल क्वेश्चन दिए थे। हाँ 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 ठीक सर है। एक्सरसाइज 4 का सेकंड भी कर सकते हो? हाँ कर लेते हैं, एक मिनट जाओ पहले ये वाला करते हैं ना। इन ओके चैप्टर सर. का इन चैप्टर 5, इन चैप्टर 5 में दिया है पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम क्लॉक gains 5 seconds in a day when a temperature is 15 and loses 10 seconds in a day। ठीक है एक मिनट। हाँ गेन, हाँ में गेन हो रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे लूज कर रहा है, राइट? तो दैट मीन्स जो है अब इसमें पूछा है फाइंड, और एक्चुअल जो है देखो यहाँ पर कोई एक रेफरेंसिंग टेम्परेचर बीच का होगा ना, राइट? तो करेक्ट करेक्ट वैल्यू किसमें आता होगा? टी वाले कुछ आता होगा, टी वैल्यू इट विल बी समवेयर इन बिटवीन। यू एग्री है ना? Yes, sir. चलो ठीक है भाई। अब जो है यहाँ पे लूज कर रहा है यार। पर सेकंड लॉस कितना था? व्हाट वाज पर सेकंड लॉस? हाफ कितना होता है? हाफ हाफ Alpha Alpha delta delta t. theta. ओके हाफ अल्फा डेल्टा, ये पर सेकंड लॉस है। पर डे क्या हो जाएगा? इनटू 86400। ठीक है अब डेल्टा थीटा है ना, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यार डेल्टा थीटा चाहिए, इसके और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा यार? 30 और टी में 30 minus t. ओके 30 माइनस टी, 30 माइनस टी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है थ्योरी यूज वाली? 10 सेकेंड्स। सेम डेटा इधर के लिए आते हैं यार, अल्फा बाई 2 है ना, हाफ डेल्टा थीटा इनटू पर डे 86400, और यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा? t minus 15. टी माइनस 15 गुड। और ये वाला जो है गेन कर रहा है यार, यहाँ पे कितना गेन किया है इसने? 5 सेकेंड है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वन डे में 86400 सेकेंड्स। हाँ दैट्स व्हाई ये वाला फैक्ट। हाउ विल यू सॉल्व दिस? पहले तो डिवाइड कर लेंगे और फिर उसमें t मिल जाएगा और फिर वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे. डिवाइड डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो टी कितना आ जाता है इससे भाई? 20 डिग्री सेल्सियस. टी 20 आता है। ये डिवाइड टी 20 आएगा, फिर 20 की वैल्यू किसी एक में रखोगे तो यू गेट अल्फा। अल्फा कितना आ रहा है इसमें? 2.3 into 10 raised to minus 5. 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कर माइनस 5 का आ रहा है। ये किसका डाउट था? अंडरस्टूड? यस सर गॉट. ओके ओके। इसको आज का स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है भाई? इन चैप्टर का पूर्ण करना है, अच्छी है। आज का स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। एनीबॉडी स्क्रीनशॉट आज के लिए?
जतिन नहीं आया है क्या? जतिन सर वॉलंटियर कर सकता हूँ पर ले नहीं सकता क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी लो है। स्टोरेज ठीक है। और कोई ले सकता है? सर मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में लेना। ओके ओके ठीक है। सर आप ही ले लीजिए सर। मेरे पास एक्चुअली डिवाइस इसमें यूज हो रहा है। नील जो ले हाँ हाँ सर मैं ले लेती हूँ। ओके ओके चलो ठीक है। चलो ये इसका हाँ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसको मैं रेज कर दूँ? डन ना? यस सर। चलो इन चैप्टर एक्सरसाइज का और कौन सा था? फोर्थ वाला भी करना है You only taking doubts or you'll teach also? अभी। जल्दी सर से ये डाउट सेशन में ले लीजिए ना। सर सॉल्व नहीं किया है। हाँ सर स्टार्ट हाँ इस सर। चैप्टर का सर इस Yes, चैप्टर का कर sir. दो। सर खाली इस चैप्टर का कर दो आज। हाँ नहीं ये वाला जो एक इसका रह गया ना, फिर से अपन जैसे अपन ने याद है ऑप्टिक्स के लिए भी सेकंड राउंड में पूरा कंप्लीट किया था जिसका बचा हुआ था, तो वैसे भी इसके लिए भी सेकंड राउंड करेंगे और कंप्लीट करेंगे। हाँ डोंट वरी। Okay, sir. Okay. हाँ हाँ सर अभी टाइम दे दीजिए ना, मतलब आज खाली अरे हुआ। हाँ 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 सर अभी आप थियोरी कवर हाँ कर सर आपने लीजिए। कल ही दिया था। करे करे नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना, जिसने अभी किया है ना उसको थोड़ा, उसको भी थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए। तो आपने अभी नहीं कर पाया कुछ किसी फॉर रीजंस, तो उसके लिए सेकंड राउंड में डेफिनेटली कभी भी डाउट पिक्चर रहेगा तो उसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा। डोंट वरी कि अभी किया है तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ में क्या डाउट है? देखो क्या दिया? द डिजाइन ऑफ अ physical pendulum requires that there is a constant difference of length of 10 degrees 10 centimeters between iron and copper। ठीक है। और क्या दिया है? आयरन और कॉपर, iron rod and copper laid side by side, find their lengths। ओके तो आपको उनके बीच का डिफरेंस जो है, हमेशा डिफरेंस जो है जैसे L1 माइनस L2 है ना, कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। किसी हायर टेम्परेचर में भी देखेंगे L1 हाँ से हायर टेम्परेचर L1 क्या हो जाएगा? L1F माइनस L2F हायर टेम्परेचर पे ये डिफरेंस मस्ट बी 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पर? डिफरेंस कांस्टेंट रखना है, तो L1 माइनस L2 इज सेम एज L1F माइनस L2F, दोनों इक्वल है। अब इसको इधर ले आते हैं L1F माइनस L1 और इसको इधर L2F माइनस L। दिस इज व्हाट? दिस इज डिफरेंस ना, डेल्टा L2 सॉरी डेल्टा L1, और ये क्या है? डेल्टा L2। L2. व्हाट इज डेल्टा L2? L1 L1 अल्फा 1 डेल्टा T, और ये क्या है? L2 अल्फा 2 डेल्टा T, राइट। तो यहाँ से डेल्टा T तो हटा लोगे, एक रिलेशन तो ये आ गया L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1। तो अब जो एक रिलेशन ये आ गया, और हमारे पास जो है अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन है ना। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। अल्फा 1 अल्फा और हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, और दूसरा जो है जो भी एक First L1 is वाला. equal to 10 First plus one, L1 minus L2 equal to 10. हाँ दूसरा वाला L1 माइनस L2 इक्वल टू 10 से कनेक्ट हो जाएगा। इज इट ओके? है ना? इससे सॉल्व हो जाएगा इक्वेशंस, दो अननोन्स। हाँ ठीक है। हाँ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इसका भी। फोर डन सर। डन। नाइन्थ वाला, नाइन्थ का ठीक है। देखो नाइन्थ क्या दिया है? पेंडुलम क्लॉक नाइन्थ सम केस बाय रेस। यस सर। नाइन्थ के लिए व्हाट वी हैव गिवन पेंडुलम क्लॉक दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड्स पर डे विद द फाइन। तो ये वही वाला हो गया ना। देखो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अब देखो उसको कूल किया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? 20 से 0 पे। तो डेल्टा थीटा विल बी 20 माइनस 0, और पर डे बताना है तो 86400, एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज हाउ मच? 15 ना? 15।
15 इससे अल्फा आ जाएगा ना 9 Sir, यस someone Parth is also taking the screenshots and sending it. So, should I take or let him? ओके स्क्रीनशॉट में कुछ ये आ रहा है कैन आई प्लीज चला दो दो आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं। मतलब वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ। एक और कोई एक ले लो हाँ ठीक है ही इज मैं टेकिंग लेती हूँ, अगर उसने नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगी। ओके ओके प्लीज सर एनटीपी जैसे वो 1 वाले में भी भेज दीजिए ना स्क्रीनशॉट्स ओके 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 कल के और आज के। कोई यहाँ से उधर ट्रांसफर हाँ ठीक है कोई एक स्टूडेंट उधर से इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ईशान आर यू देयर ग्रुप लिंक ईशान ईशान या फिर कोई स्टूडेंट वहां से उधर ट्रांसफर कर देना हाँ चलो ठीक है हाँ ओके फिर ये सर ग्रुप फुल है, कोई आ नहीं पाएगा एक्चुअली। क्या क्या सर ग्रुप फुल है आपका। ओके ओके ठीक है मैं उससे वहां से किसी से ट्रांसफर करवाता हूँ ओके सर जिन्होंने होमवर्क नहीं किया सर वो क्या करे अभी? हाँ क्या क्या ये तो हो गया इन चैप्टर का हाँ एक्सरसाइज 1 में कौन सा है 7 यस सर। ठीक है एक्सरसाइज 1 में 7 वाला एक्सरसाइज 1 में 7 के लिए ओके 7 किसका आया है सर आई डिडंट सॉल्व एक्चुअली, आई विल सॉल्व लेटर। एक्चुअली यू रोट ऑन द ग्रुप दैट कि कल तक करना है, आपने ये नहीं लिखा ना कि डिस्कशन ही आज करोगे, तो कई लोगों ने यही सोच के नहीं किया। तो ठीक है तो यस सर। एक्सरसाइज 1 तक का कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे चलेगा है ना यस सर। चलो ठीक है इसमें अगली क्या बार दिया स्पेसिफाई कर देना कि अगले ही लेक्चर में करोगे कि नहीं, तो कर लेंगे उसी हिसाब से। ठीक है अब से गाइस ऐसे करते हैं क्योंकि ना ये थोड़ा थोड़ा है ना एक्चुअली सम्स भी इसके छोटे छोटे हैं तो प्लीज हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ही करते चले जाना ताकि जो है इसका हीट एंड थर्मो का फिर बाकी टाइम आप क्या होगा वो पढ़ोगे ना एमटी के लिए पढ़ रहे होगे दूसरे टॉपिक्स ओके लेकिन इसका डिस्कशन मैं फिर से करूंगा गाइस हाँ डोंट वरी इसका डिस्कशन मैं विल डू इट अगेन आल्सो तो जो किया है उसके लिए करो क्या किया है एंड टू रॉड देखिए टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया है अल्फा 1 are freely connected to a third rod. ये alpha 1 freely connected to a third rod to form an of length L2 और इसका thermal expansion coefficient is alpha 2. अब जो है the arrangement is supported on a knife edge. ठीक है on a mid at the midpoint L2 which is horizontal. The apex of the isosceles triangle is to remain at a constant distance. Okay यहाँ से ये वाला distance constant रखना है यहाँ से यहाँ तक constant. If okay तो गाइस कैसे करोगे यहाँ पर ये कांस्टेंट है दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच पाइथागोरस से आएगा सो लेट अस सी दिस इज m मिड पॉइंट सो am विल बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर बाय 4 राइट यस सर। चलो ठीक है ये तो am आ गया अब जो है इसमें इसका मतलब am स्क्वायर ये पाइथागोरस से कैलकुलेट किया था अब ये कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट है मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है तो इसका जो आएगा डेरिवेटिव से दिस इज सम हाँ ठीक है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बताओ 2am चेन रूल से सर dam by dl1। dam by dt कर दो चलो टाइम के साथ ना ओके dam by dt और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर डू इट विद टेम्परेचर ना, ओके ठीक है so we can like alpha we can introduce it directly। चलो ठीक है अब इसका कितना आएगा यहाँ पर 2L1 into dl1 by dt। यस सर। इसका कितना आएगा 2L2 into dl2 by dt। चलो ठीक है ये हो गया भाई अब ये तो कांस्टेंट रखना है इसको हटा लो यस सर। अब 2L1 dl1 को बताओ क्या लिखना है सर अल्फा L1 L1 alpha 1 dt ना हाँ
So why dt? डेल्टा L1 फिर कट जाएगा, है ना? हाँ ओके, हाँ यस सर यस। और ये कितना होगा डी डी अरे अब DL2 बताओ। हाँ L2 अल्फा टू dt। अल्फा टू dt। अपॉन डी सर आप बाय 4 भूल गए। कुछ रॉन्ग हो गया, By 16 ना? सॉरी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो यार, कितना आता है देखो क्या आ रहा है। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिया पार्ट? यस सर। एक्सरसाइज 1 में और कोई एनी डाउट मोर? सर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर 15th रहा। वाला 15th। वही सर सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ऑप्शन सर। मैच नहीं कर रहा है मेरा। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो Sir, इसका आंसर कितना should it आया? be 12 by 16? कुछ रॉन्ग आ रहा है इसको, तो क्या हो गया? Sir, 12 by 16 in differentiation. करो कुछ रॉन्ग है, डिफरेंशिएशन तो है। B square by 4 after differentiating, shouldn't it be 12 by 16? 16 का आंसर नो नो प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर है। 16 कैसे आएगा? देखो dt उड़ा दो यहाँ से भाई, एक 2 उड़ा दो यहाँ से, तो क्या आ गया? यहाँ से ए माइनस वाले को इधर ट्रांसफर करो, L2 स्क्वायर है ना, अल्फा 2 बाई 4 और इधर L1 स्क्वायर आएगा। हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इससे? सर L1 स्क्वायर अल्फा अल्फा 1 आएगा ना? हाँ, अल्फा 1 भी आएगा। तो हमें क्या निकालना है यार यहाँ पर? L1 बाई L2 निकालना है ना, तो L1 बाई L2 कितना होगा यहाँ से? L1 by L2 will be how much? Alpha 2 by alpha यस सर 1 करेक्ट है, upon 1/2 2. रूट अल्फा। अरे हाँ सॉरी, आई वाज सीइंग द रॉन्ग ऑप्शन। हाँ डी विल मैच, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा फिर? ये वाला डी मैच हो जाएगा। ये रूट आएगा क्या? हाँ, हाँ यस यस बाहर सर, और 1 बाहर by 2 क्या आ हाफ जाएगा, रूट हाफ आ अल्फा 2 जाएगा। बाय अल्फा 1। चलो ओके। चलो ये तो हो गया भाई। हाँ, और एक 15th वाला ठीक है, बस आज एक्सरसाइज 1 का ही करेंगे यार। हाँ, अब बस नेक्स्ट टाइम से देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे वाला। बस एक एक्सरसाइज 1 का ही जो लास्ट है ये वाला। हाँ 15 बताओ, 15 में किसका डाउट था? चलो 15 का क्या है देख लेते हैं। कैन आई रेज दिस वन? प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। 15 किसी का डाउट नहीं था, शायद किसी ने 16 बोला था। डन सर। 15 क्या बोला था? 15 नहीं सर मेरा है। ओके 15 वी हैव अ डाउट। Sir, जो सर 7th आज सिर्फ डाउट्स कर रहे हैं। ना एक बस एक हो गया लास्ट। तो क्या दिया? एक्सटर्नल डायमीटर का कितना है? एक्सटर्नल डायमीटर D2 है, दिस हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर D2 और इंटरनल डायमीटर D1 है। ये ऐसा वॉशर है ना, एनुलर डिस्क है ये वाला, और ये D2 है, ये वाला D1 है। You are given that D2 is 3D1. On heating increases by okay, अगर इंक्रीज कर रहा है, कौन सा इंक्रीज कर रहा है? ये वाला कुछ दिया नहीं है ना, ठीक है। तो D2 increases by सर D2 इंक्रीज हो रहा होगा okay, क्योंकि D1 पूछा है ना। चलो ठीक है। तो अब जो है इसका D2 increases by 3%, तो उसको डेल्टा T डिफरेंशिएट, डेल्टा निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा यार? इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या जाएगा? D of D2 डिवाइड बाय DT, ऐसे लिख सकते हैं क्या? D of D1 डिवाइड बाय DT, है ना? फिर इसके बाद इसमें कितना डेल्टा, मतलब ये समझ रहे हो ना D कैसे निकाल, ये वाला तो बेसिकली ये है वही डिफरेंशिएशन ही है। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, D या डेल्टा भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड ये वाला क्या कर रहे हैं अपन गाइस, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पर, तो मतलब जो है
dt या किसी के रेस्पेक्ट में भी ये ऐसा रहोगे तो वही आएगा ना, ये वेरिएबल ऐसा हटा सकते हो, है ना। फिर ये क्या बन गया, डेल्टा ऑफ d2 t टाइम डेल्टा ऑफ d1। डेल्टा ऑफ d2 क्या होता है, d2 अल्फा डेल्टा t, t टाइम्स d1 अल्फा डेल्टा t, ठीक है। अब डेल्टा t हटा लो, फिर ये तो है आपके पास, दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, राइट। नहीं आ रहा, एक मिनट फिर से उठाता हूं, देख लो क्या दिया है आपके पास, d2 इज 3d1 दिया है, ठीक है। अब पूछा है ये इसका इंक्रीज कितना है, यहाँ पर इसका इंक्रीज 0.3%, तो इसका क्या होगा, राइट। तो जो है आप Sir, देख it सकते is हो, not specified. It is written only on heating increases by 0.3%. So what do you have to take? लेकिन ना देखो क्या हो रहा है, इवन पूछा है ना, देखो मतलब T2 होगा मोस्टली। चलो ठीक है, ये पूरा क्या है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है ना भाई, फोटोग्राफिक और Yes, एनलार्जमेंट sir. सभी का तो वैसे सेम ही होगा ना यार, राइट। हाँ. तो यू कैन राइट नो इसमें डेल्टा d2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा d1, फिर डेल्टा दोनों को डिवाइड करते हैं तो डेल्टा d2 अपॉन d2 इज इक्वल टू 3 डेल्टा d1 अपॉन d1, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 3 तो कट जाएगा, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो ये क्या मिल गया, Sir, why परसेंटेज, 3 कट जाएगा? ये वाला दोनों को डिवाइड करेंगे तो दिस अपॉन दिस, Oh हाँ, yes sir, yes sir. समझा. परसेंटेज इंक्रीज इन d2 इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन d1, क्योंकि फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है ना, परसेंटेज तो सबका ही सेम ही होगा। पर ये Yes sir. बिना भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे ना कि सेम होगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ उसको सेम ही होगा, लेकिन वो मैथमेटिकली शो करने के लिए मैंने ऐसा किया, तो डायरेक्टली फोटोग्राफी एनलार्जमेंट है तो सबका ऐसा पूरा ही जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ही रहता है ना उसका परसेंटेज परसेंटेज यस। और गाइस एक्सरसाइज 1 में तो कुछ नहीं है ना, आज इतना ही करते हैं यार, स्टार्ट कर लेते हैं आगे फिर। हाँ कैन आई रेस, यस सर। वो डेल्टा d2 इज इक्वल टू 3 डेल्टा d1 आपने डिफरेंशिएट करके लाया ना? यस ओके सर। या ऐसे भी लिख लो ना यार, ध्यान से ऐसा कर लो ना, देखो d2 इज 3 d1, ठीक है, तो d2 फाइनल जो है होगा वो भी 3 d1 ऐसा हो जाएगा ना, है ना, क्या गॉट इट। माइनस करोगे तो डेल्टा d2 इज इक्वल टू 3, माइनस करोगे हाँ माइनस, तो 3 d1 ऐसा वही आ रहा है। चलो ये हो गया। हाँ अब लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक, लास्ट क्लास का कौन सा था, इलास्टिसिटी का था ना, ठीक है। हाँ इलास्टिसिटी, इलास्टिक का कंसेप्ट उसको यूज करना था हमारे थर्मल एक्सपेंशन। चलो इलास्टिक के कंसेप्ट में जो है क्या होता है, यू आर गिवन अ इलास्टिक मटेरियल, इसमें यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर फोर्स क्या करते हैं, ऐसे अप्लाई किया, तो फोर्स इसको अप्लाई किया, खींचा एक्सटेंशन करवाने के लिए, सो यहाँ पे काफी एग्जैक्टेड दिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है एक्स, सो हुक्स लॉ से आता है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू हुक्स लॉ से y टाइम्स स्ट्रेन, y is called as Young's modulus, दिया रहेगा। Okay, stress is defined as force by area of cross सर section। नाम लिख सकते हो, क्या मॉडुलस था? y, हाँ एक मिनट, y is यंग Young's, मॉड्यूलस ना सर। okay, y is Young's modulus, अच्छा थैंक यू। y is Young's modulus, stress, हाँ strain is defined as strain change in length, extension कितने का हुआ x upon natural length हो गया at this temperature L, तो इससे फोर्स बन गया था y a x by L, यहाँ तक करेक्ट। यस सर। Yes sir. इसमें यार इसको कंप्रेशन भी करोगे तो भी वही बात है, जैसे कि ये इसका नेचुरल लेंथ है, आपने फोर्स इधर लगा दिया, कंप्रेस कर रहे हो आप, तो फोर्स इधर लगा दिया तो ठीक है। अब यहाँ से ये कंप्रेस हो गया, आपने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटेंशन कंप्रेशन एक्स का हुआ, अगेन यू विल यूज सेम थिंग, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। सर स्ट्रेस और स्ट्रेन इलोंगेशन और कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना।
यस स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डिफाइंड, उसका डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ मतलब स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही ना। हाँ मतलब बेसिकली वो तो एक ठीक है, एक फ्लूइड्स के लिए जैसा हो गया, फ्लूइड प्रेशर तो हम फ्लूइड्स के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, इन सॉलिड्स के लिए उन्होंने डिफाइन कर रखा है। हाँ अच्छा और स्ट्रेन, सर तो स्ट्रेन क्या होता है सर? strain is defined as change in dimension divided by original dimension। हाँ तो किसको ओके कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है भाई यहाँ पर? लेंथ। हाँ लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। सर ठीक है आपने यहाँ -x क्यों नहीं लिया? तो ठीक है, कंप्रेशन फोर्स दिखा रहे हैं ना, कंप्रेशन फोर्स कंप्रेशन ऐसे कर वो आप रिपीट कर सकते हो, आपने क्या कहा था? चेंज इन डायमेंशन अपना। तो आपको स्ट्रेन का ओरिजिनल डेफिनेशन, लेंथ। हाँ सर लिख दीजिए ना सर। ओके स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन। Sir, but how is this related to heat and thermodynamics? ये वाला ये थर्मल एक्सपेंशन में यूज होगा कंसेप्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ। Okay, sir. चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेंज करवा रहे हैं? लेंथ। तो चेंज इन, हाँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ। Sir, Hooke's law is stress is equal to y times strain, right? Hooke's law is stress is directly proportional to strain। तीन टाइप्स के मॉडुलस भी पढ़ोगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तीन टाइप के मॉडुलस आएगा। Okay, sir. हाँ तो ये तो जो है लॉन्गिनल वाला है, एक और बल्क मॉडुलस है, हाँ वो भी पढ़ोगे। हेलो सर, तो सर अगर डेफिनेशन पे जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज फोर्स बाय यूनिट एरिया, राइट? स्ट्रेस इज फोर्स पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो यहाँ पर इस ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए, यंग्स मॉडल एक्सपेरिमेंट के लिए ये ऐसा डिफाइन किया गया है। ओके सर, ओके सर। सर मेरे को लास्ट क्लास डाउट था, पूछ सकता हूँ सर मैं? हाँ हाँ हाँ, क्या डाउट था बताओ। एक मिनट। हाँ सर मेरे को ये डाउट था कि आपने बताया कि बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो सर अभी समझो सर अल्फा 1 का 10⁻⁵ ऑर्डर है, अल्फा 2 का 10⁻⁶ है, तो बीटा क्या लेंगे? -5 की -6? वो नहीं, वो जो है तुम बोल रहे हो कि एनाइसोट्रॉपिक्स में अगर ये हाँ अल्फा ये आ गया तो कैसे निकालेंगे, ऐसा यू आर सेइंग? नहीं, अभी से अल्फा का ऑर्डर अल्फा 1 का 10⁻⁵ ऑर्डर है, अल्फा 2 का 10⁻�6 है, तो बीटा का 10⁻⁵ लेके 10⁻�6 लेके कि दोनों कैलकुलेट करके देखना कन्वर्ट कर लो ना, अरे 10⁻⁵ को वैल्यूज दी होंगी ना भाई, देखो अल्फा 1 की वैल्यू दी होगी, अल्फा 2 की वैल्यू दी होगी, आपको सम करके रिपोर्ट करना है। अच्छा तो उसको हम लोग 10⁻⁻6 में करके ऐड कर लेना, बराबर? करेक्ट। हाँ ओके। ऐसा आपने वो स्केल के रीडिंग में अपने लैंड ऑब्जेक्ट अपॉन लैंड स्केल क्यों ले रहे थे? हम मुझे में समझा नहीं था। सेम का डेफिनेशन। वो लेंथ ऑफ नहीं, स्केल्स तो ऐसे ही मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के कितने ब्लॉक्स आए, उसी से ही तो रीडिंग लेंगे कितने टाइम्स हो गए। अच्छा वो एक मेथड ऑफ काउंटिंग है। यस, टाइम्स मतलब डिवाइड करोगे ना। अच्छा ओके। सर एक डाउट था सर, आपने ये दो अलग अलग केसेस लिखे क्यों किए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का? मतलब कंप्रेशन अलग और वो अलग? नहीं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है, ये बताना चाहता था मैं तो। ठीक है सर। चलो सर स्ट्रेस का एक बार डेफिनेशन बताओ ना सर। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके सर। स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब इसका एप्लीकेशन अपन करेंगे थर्मल स्ट्रेस के। Sir, here both are in both cases it is acting in the opposite way, right? So why aren't we taking -x? माइनस कहाँ लिया है? मतलब वो तो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ना, यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस इन्वॉल्वड है, यहाँ पर कंप्रेसिव। अच्छा only Sir, magnitude. force and x will be in opposite direction, right? हाँ नहीं, वो तो जो है आपको अगर कि आप जैसे F इज इक्वल टू -kx लिखते हो, वो तो बताने के लिए कि जिधर आपने फोर्स लगाया है स्प्रिंग का फोर्स उसके अपोजिट हो जाता है ना, वो तो वेक्टर बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हम इंडिकेट, तो पॉजिटिव साइड है ना, कंप्रेशन का साइड है, बराबर ना सर? यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया है कि भाई एक जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अच्छा, we are finding only the magnitude मतलब। यस हाँ, एक जगह compressive है। मल्टीप्लिकेशन पे सर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस डालो या माइनस डालो। नहीं हाँ, एक जगह कंप्रेसिव है, एक जगह टेंसाइल है।
ठीक है हाँ Okay, अब इस तो यूजिंग दिस कांसेप्ट अब थर्मल स्ट्रेस पे इसका सम कर सकते हैं प्लस सर थर्मल यंग मॉड्यूल्स क्या होता है मतलब सर? क्या क्या सर यंग्स मॉड्यूल क्या है? यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट है सोच लो अभी इलास्टिक का कांस्टेंट उसका वैल्यू गिवन होगी ना उसकी वैल्यू गिवन रहेगी हर वैल्यू जो है मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हर बॉडी के लिए जैसे आपका आयरन के लिए एक अलग होगा कॉपर वायर के लिए अलग होगा ना स्टील के लिए ओके अलग होगा सर। ठीक है अब तो दैट मींस जैसे मान लो से यू हैव जैसे ये दो वॉल्स हैं ना तो सपोज बिटवीन दिस टू वॉल्स एक जैसे ये घर ये वॉल्स हैं इनके बीच में एक रॉड फंसा हुआ है एक रॉड जो एग्जैक्टली उसको फिट फिट बैठा हुआ है हाँ रॉड का वैल्यूज गिवन है एल लेंथ एल इज द लेंथ हाँ और उसका यंग्स मॉडुलस गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ठीक है और इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी गिवन है फिर अभी रूम का टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है फिर अगर मान लो इस रूम का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं ठीक है रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वॉल्स हैं ये फिक्स वॉल्स रूम का टेम्परेचर से इंक्रीज किया हमने 30 डिग्री से तो अब यार ये रॉड क्या होगा एक्सपैंड होना चाहेगा राइट विल ट्राई टू एक्सपैंड लेकिन वो वॉल्स जो है उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहे हैं तो वॉल्स उसको प्रेस करके रखेंगे ऐसा है ना वॉल्स उसको प्रेस करके रखेंगे तो इसमें हमें फोर्सेस कितना फोर्स डेवलप हुआ कितना कंप्रेशन फोर्स इसमें डेवलप हुआ हाँ वो कैलकुलेट करना वाइज यंग्स मॉडुलस ना बताया तो था अभी कांस्टेंट है ठीक है वाइज यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट ये गिवन रहेगा एल जो है लेंथ ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टॉपिक का नाम इलास्टिसिटी प्लस थर्मल स्ट्रेस है ना? हाँ मतलब ये एप्लीकेशन जैसा हो जाएगा हम एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं हम एक्चुअल जो पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं थर्मल है ना थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन में तीन है तो तीन ही कंसेप्ट उसमें तीन कोएफिशिएंट्स हैं बाकी सब कैसे आते हैं मिक्स सम्स आते हैं तो मिक्स सम्स में इलास्टिसिटी के साथ भी मिक्स होके ऐसा आ सकता है हाँ फिर फ्लूइड्स के तो साथ भी आपने डिस्कस बोला करेंगे कि आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाओगे यस कल आपने बोला था ये वही तो वही चालू पढ़ा रहे तो ये हैं। वही तो वही अच्छा पढ़ा हो रहे गया है। हीट नहीं एंड अपन ने चालू किया थर्मोडायनेमिक्स में 6 अलग अलग चैप्टर है तो उसमें से सर वो एक अच्छा चैप्टर समझ में बता आ रहे गया हैं अभी। ये हाँ अपन ने चालू किया था ना कल ही चालू किया है ये वाला टॉपिक हाँ नहीं सर उसके नहीं पहले एक सर क्लास में हमने परसों तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन खाली किया था इंट्रोडक्शन दिया था 15 थर्मोडायनेमिक्स। मिनट। हाँ हाँ तो देखो ये वाला अब जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भाई ये एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन वॉल्स उसको कंप्रेस करके रखे हुए हैं तो यू वांट टू फाइंड द compressive forces find the compressive forces developed inside rod ना ये अगर निकालना है तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे से दिस इज योर क्वेश्चन तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच हाँ इसके लिए क्या करना होगा सपोज ये रॉड ऐसा ये रॉड क्या था दो वॉल्स के बीच में फंसा हुआ है तो आप क्या करो वॉल्स पहले हटा दो तो वॉल्स हटा दिए तो वॉल्स हटाएंगे तो क्या होगा इसका फ्री एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा तो इतना ये ऐसा मान लो फ्रीली एक्सपैंड कर गया काफी एक्सैगरेटेड है इतना नहीं होता मैंने बता दिया कि भाई इतना ज्यादा ये एक्सपेंशन हो गया है ना कब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना हो गया अब इसमें इसका देखो इसका नेचुरल लेंथ ये वाला है हाँ ये वाला दिस वाज अभी देखो यहाँ पर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरल लेंथ ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरल लेंथ ये है राइट नेचुरल लेंथ फिक्स नहीं होगा नेचुरल लेंथ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट डू यू एग्री Yes, sir. यस Yes, sir. Yes. 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस इज नेचुरल लेंथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस इज अ नेचुरल लेंथ ओके अब हम क्या करेंगे इसके लिए अप्रोच क्या होगा सो फर्स्ट यू रिमूव द वॉल्स भाई वॉल्स है ही नहीं सोचो उसको टेम्परेचर एक्सपैंड किया तो ये क्या हो जाएगा अपना ऐसा फैल जाएगा नाउ वॉल्स को लेके आओ हाँ वॉल्स को लाके एक वॉल को यहाँ रखो किसी का माइक ऑन रह गया आशुतोष कर दूं तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे वापस से कोच बना दीजिए। ओके तो अब जो है देखो अब दो वॉल्स वहां पे आएगा है ना तो वॉल्स वहां पे लाके आपको क्या करना पड़ेगा फिर जो है क्या चला गया आशुतोष ऊपर हाँ सर रेस योर हैंड आपको लगा है एक ही लगा है हाँ हर्षल
आपने एक ही वॉल लगाई कि दोनों वॉल्स लगा दिए हैं? यहाँ पर एक मिनट, नहीं रेज आशुतोष हैंड देखो, नहीं नहीं देखो, एक मिनट, आशुतोष कहाँ है? आशुतोष ऋषि कहाँ है? कहाँ है? मैंने अनम्यूट कर लिया है। सर जूम का डिजाइन ऑप्शन नहीं चल रहा है। उसका नहीं चल रहा है, ठीक है, खराब हो गया सर। चलो हाँ देखो सर हो यहाँ रहा है, देखो, मतलब अलग जगह पे आ गया, पता नहीं रेज हैंड सर, मेरे में तो अलग जगह पे आ गया। पर हो फिर नहीं भी रहा, हो नहीं मैंने रहा ट्राई रेज किया। हैंड। लेकिन हो हाँ नहीं रहा है। आइकन चेंज हो रहा है तो आई गेस सर को दिखता एक मिनट होगा रेज गाइस हैंड रुक जाओ, का ऑप्शन। हाँ रुको, देखो तो हम इसका अप्रोच क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्स हटा देंगे, वी विल अलाउ द रॉड टू फ्रीली एक्सपैंड। फिर क्या करेंगे, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा ये अरेंजमेंट को सिमुलेट करना है, तो यू विल ब्रिंग योर वॉल, फर्स्ट वॉल यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसको पुश करोगे, इसको पुश करना है यहाँ से यहाँ तक, है ना, पुश करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर, पुश करके यहाँ पे लेके आना उसको, और वॉल यहाँ पे फिर लगा देना। तो पुश करने में जो इसका फोर्स डेवलप होगा, दैट विल बी द कंप्रेसिव फोर्स। डू यू एग्री? ऐसा अरेंजमेंट को सिमुलेट करने के लिए, है ना, ये एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट करने के लिए ऐसा कर सकते हो भाई। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों वॉल्स को हटा दो, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका फ्री एक्सपेंशन होगा। नाउ पहला वॉल यहाँ फिट करो, क्योंकि आपको ये सिमुलेट करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको वापस कंप्रेस करो, यहाँ तक लेके आओ, और फिर यहाँ वॉल डाल दो, तो ये वाला अरेंजमेंट यहाँ सिमुलेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू वांटेड, ठीक है भाई। अब जो है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू वाई ए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्या था, नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब जो है एफ वाई ए, भाई कंप्रेशन कितने का हुआ यहाँ पर, एक्सटेंशन या कंप्रेशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा वाला एल, डेल्टा एल, ये वाला कहलाएगा इसका कंप्रेशन, बिकॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरल लेंथ है, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसको अब यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस किया आपने, तो ये डेल्टा एल कितना हो जाएगा, ये वाला डेल्टा एल, एल इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा 1 डेल्टा टी। एल अल्फा 1 डेल्टा टी, हाँ सर, सॉरी सर, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ, एल एल नेचुरल लेंथ, अरे नेचुरल लेंथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई अभी तो। सर तो आप एल फाइनल निकालेंगे ना? हाँ एल एल प्लस एल इंटू 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेट डाउट है सर, जब आपने वो वॉल निकाली तो सिर्फ एक साइड का वॉल निकाला है ना? हाँ हाँ, नहीं देखो, अग्रीड, दोनों साइड के वॉल निकालोगे ना, तो ठीक है, दोनों साइड के वॉल निकालो तो क्या होगा, दोनों साइड एग्रीड एक्सपेंशन होगा। तो आप क्या करो, फिर उसको थोड़ा सा ऐसा खिसका लेना, समझ गया सर। ऐसा ना, देखो भाई ये ऐसा होगा, फिर क्या करना, ऐसे में फिक्स करना है ना, उसको थोड़ा सा खिसका लेना, इधर कर लेना, फिर इसको कंप्रेस करना, और फिर सर मतलब नेचुरल लेंथ वो इनिशियल टेम्परेचर वाला नहीं, न्यू 30 डिग्री वाला ही लेंगे। अरे भाई आपको आंसर तो इस टेम्परेचर पे पुट करना है ना, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का नेचुरल लेंथ होगा ना भाई। ओके सर। हाँ हाँ सर यहाँ पे रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वो भी नहीं बढ़ेगा क्या, क्योंकि हम लोग ए ले रहे हैं ना। तो ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, चलो ये छोटा लिया है, ये छोटा है तो हाँ एक्चुअली देखा जाए तो वो भी होना चाहिए, लेकिन ठीक है वो इसके कंपैरिजन में ये बड़ा रॉड है ना, सोचो ये मीटर्स बहुत में थिन रॉड है ना, मान लिया। हाँ थिन रॉड ओके सर। थिन रॉड कर लेता हूँ। Sir, in that compression slash extension bracket, the delta T wrote the extension we're talking about is the initial heating, right, from 20 to 30 degrees Celsius, or the later force we add. नहीं से अभी जो था ये 20 है, ये 30 है डिग्री है, ये वाला ना, फिर वी हैव डिस्प्लेस द रॉड, फिर इसको इतना जो चेंज इन लेंथ हुआ, दिस चेंज इन लेंथ विल बी द डेल्टा एल ना। Yes, sir. उसी को ही यू हैव टू कंप्रेस, उतना ही कंप्रेस करना है, सो दैट योर एक्सटेंशन और कंप्रेशन विल बी द डेल्टा एल ओनली। तो सर यहाँ पे लेकिन डेल्टा टी तो फिर 0 हो जाएगा ना, बिकॉज सेम टेम्परेचर पे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। नहीं, ये वाला जो है ना,
सबसे पहले जो है ये डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो जब 20 से 30 लाओगे उसमें डेल्टा Oh, okay, sir. Okay, yeah, got it, sir. Yes, I got it. हाँ भाई ये वाला समझ में आया क्या? सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड Yes, sir. देखने का है ना हम लोग को, बस उसका जो है फोर्स का हाँ स्ट्रेस का। कंप्रेसिव हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड तो पूछाएगा वहाँ पर। कैन आई इरेज दिस? सर मुझे नहीं समझा सर आपको एक्स कैसे मिला? सर तो एल तो क्या? कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ मतलब उसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक मिनट, जो क्या डाउट था? सर मुझे समझा नहीं आपको एक्स कैसे मिला? अरे देखो, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए तो इतना लेंथ बढ़ा हुआ मिला आपको। हाँ सर। दिस वाज द इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्रेस। यस सर। सो जितना थर्मल एक्सपेंशन से इंक्रीज हुआ उतना ही तो आपको कंप्रेशन करना पड़ेगा। हाँ सर। तो एक्स इज डेल्टा एल। हाँ हाँ ओके सर, समझ गया सर। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है सर रॉड बेंड नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, यहाँ पे काफी छोटा सा है ना, छोटा सा स्ट्रेट रॉड और टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं है ऐसा। चलो ये वाला मैं इरेज करूं? करेक्ट सर। हाँ कुछ डाउट था किसी का? क्या डाउट था? किसी का डाउट नहीं? सर इसमें एरियल एक्सपेंशन भी होगा ना? एरिया अपन वो वाला छोटा है, थिन रॉड एरिया। ओके सर। सर तो यहाँ पे एरिया कांस्टेंट रहता है ना? यस यस, एरिया को ना ऑलमोस्ट, हाँ छोटा है ना, ज्यादा चेंज नहीं है। नोटेड सर। नोटेड। ठीक है हाँ। अरे समर्थ, आयरन भी इलास्टिक होता है ना यार। अगर कि आपने लोकल में ट्रैवल किया, हाँ तो लोकल में जब ट्रैवल किया है, सपोज आप लोकल में बैठे हो, बाजू वाली ट्रैक में देखना जब ट्रेन गुजर रही होगी तो क्या होता है, ट्रैक्स ऐसे बेंड होते हैं, फिर वैसे होता है ना यार हाई फोर्स में। आयरन को अपन नहीं खींच सकते, लेकिन ट्रेन जब जाएगी तो ट्रेन का ट्रैक थोड़ा सा टिल्ट होता है, फिर ऐसा आता है। चलो अब इसमें ऐसा भी सम कॉन्ट्रैक्शन का भी यही रीजन है ना, वायर में ठंडियों में कॉन्ट्रैक्ट गर्मी में स्प्रेड होता है। हाँ वो तो थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो, जैसे मान लो अब ये आपके पास वायर है, ठीक है, अभी सपोज टेम्परेचर इज से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वायर पड़ा है और ये एग्जैक्ट फिट हो रहा है, नेचुरल लेंथ पे है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, नो एक्सटेंशन, आपको खींचना नहीं पड़ा, एग्जैक्टली यहाँ पे इसको बांध दिया हमने वायर। ठीक है, ऐसा टाई कर दिया। इसका लेंथ एल है, हाँ लेंथ एल, इसका यंग्स मॉडुलस से बाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हाँ और इसका थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। अब सपोज टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, सो से 20 कर दिया टेम्परेचर, सो इट विल ट्राई टू श्रिंक, राइट? यस सर। अब ये वाले, अब ये भाई ये जो यहाँ पे आपने जो बांध के रखा है उसको श्रिंक नहीं होने देने, तो श्रिंक नहीं होने देने तो उसमें क्या आ जाएगा, वो होना चाहता है श्रिंक, आप उसको पकड़ के रखे हो, बस आपने खींच के रखा है, तो उसमें टेंशन फोर्सेस चलो, फाइंड टेंसाइल फोर्सेस इन वायर। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? फर्स्ट आप बोलोगे कि भाई सर हम ठीक है, वॉल को अंदर मूव कर सकते हैं क्या? नहीं वॉल को नहीं मूव करेंगे, वॉल का वो डिस्टेंस तो फिक्स ही रखना है ना, ओके सर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहले आप वॉल्स हटा दोगे, है ना, वॉल्स जो यहाँ होते थे वॉल्स हटा दिया, वायर को लाके रखा, टेम्परेचर क्या कर दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये क्या होना चाहेगा, श्रिंक होना चाहेगा। यस सर। श्रिंक हो जाएगा ऐसा, तो ये श्रिंक हो गया ऐसा कुछ, हाँ काफी एग्जैगरेट दिखा रहे, इतना ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करो भाई, यहाँ पर डिस्प्लेस करके ये वाला एंड यहाँ ले आओ, ताकि यहाँ वॉल हम फिट करें, और इस एंड को ऐसा रखो यहाँ। अब जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है, हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि ये कंडीशन आपको सिमुलेट करनी है। तो यहाँ पे वॉल फिक्स करो, फिर इसको खींचो इस साइड, एक्सटेंड करो, तो इस वायर को यू विल एक्सटेंड और यहाँ तक लेके आओ, और फिर जिस पोजीशन पे वॉल था वहीं रख दो, ताकि ये सिमुलेट हो जाए एज इट इज।
ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन विच यू आर causing. y a extension or compression upon natural length. Natural length जो है कौन सा टेम्परेचर चल रहा है अभी यहाँ पर 20 20 डिग्री डिग्री 20 y a by which extension or compression is responsible for the tensile force delta L. डेल्टा एल X is delta L. Delta L क्या हो जाएगा L alpha delta T. L alpha delta T. And what is the natural length of the wire at this temperature? L1 L1 minus alpha delta t. minus alpha delta t. ठीक है भाई, ये समझ में आया ना? Yes sir. Just one doubt sir. सर यहाँ पे तो वॉल्स टेंसाइल मतलब फोर्स लगाएंगे ना, खींचेंगी, तो सर आप वायर में डेवलप हुआ है क्यों लिख रहे हैं? तो नहीं, जैसे हम इसको खींचेंगे तो वायर के अंदर टेंसाइल फोर्सेस जो डेवलप होंगे, टेंशन ही तो आएगा, राइट? ओके ना अगर इसको खींचोगे आप तो टेंसाइल फोर्सेस ही डेवलप होंगे. सर आपने YA के आगे क्या लिखा है? वाई ए और ये जो है ना एक्सटेंशन और कंप्रेशन. अच्छा ओके सर. एक्सटेंशन और सर हाँ, हमने एक वायर कंसिडर किया तो उसमें एरिया हम कंसिडर करेंगे कि नहीं? इसका एरिया थिन ले रहे हैं, थिन वायर. सर डिनोमिनेटर में तो डेल्टा टी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना. डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको? ये तो ये डिनोमिनेटर हमने में डेल्टा टी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना. सो मतलब नहीं डेल्टा टी हम वो भी ये रखेंगे ना, हमने इसका लेंथ कम हुआ है ना, 20 मतलब डेल्टा टी मतलब 40 - 20 रखेंगे. अच्छा तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे. नहीं हाँ, वो तो अपन को पता है ना, कम हो रहा है बढ़ रहा है. तो फिर सर 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी कैसे कर दिया आप? 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी क्यों हुआ? वो लेंथ कम हो रहा है आपने इसलिए माइनस लगा दिया, ये रीजन है सर? यस. सर मेरे को ये पूछना था कि चैप्टर में सेंटीग्रेड और केल्विन हम लोग एक ही ले रहे हैं क्या, कि आपने कई बार 1/c 1/k लिखा है और ऐसा? हाँ, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन एक ही बात है ना, टेम्परेचर चेंज तो. अच्छा ओके गॉट इट. Hello, sir. Yes. So I'm not understanding why you've taken a negative sign in the denominator. As in what some guy said previously, delta t will already give a negative value. So why are we putting a negative sign? नहीं देखो फाइनल लेंथ यहाँ पर नेचुरल दैट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी क्या हो जाएगा? Will be L minus delta L. You agree? Yeah. So you are accepting that कि जो है फाइनल लेंथ इज डिक्रीजिंग, मतलब जो फाइनली नेचुरल लेंथ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट विल बी लेसर देन द इनिशियल 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो इनिशियल वैल्यू था. Yes, sir. तो दैट मींस आप यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड पुट अप करोगे ना. Okay, so because we are putting the magnitude, we are subtracting it. Yes. Okay, thank you, sir. So हाँ, तो delta T is basically the higher temperature minus lower temperature, जिसमें साइन वाइन नहीं आएगा ना? करेक्ट. हाँ, क्योंकि हम तो पहले से मान के देख के चल रहे हैं कि भाई लेंथ बढ़ने वाला है या कम होने वाला है. ओके सर थैंक यू सर. चलो ये वाला मैं रेस कर लूं. Yes sir. Sir, wait for 1 minute. नहीं हमें तो टेंसाइल बताना है ना, तो y की वैल्यू गिवन होगी, एरिया भी रहेगा, है ना, L अल्फा डेल्टा टी तो ये वाला वैल्यू हो गया. तो आप फिर इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, हो जाएगा, दिया रहेगा, वैल्यूज तो गिवन होगा ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी एक बार वो L माइनस L अल्फा डेल्टा टी वाला वापस एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा. हाँ नहीं देखो, अगर की मान लो वायर जो है 2 मीटर्स का है, हाँ से, अब इसमें L आपने ये निकाला डेल्टा L, है ना, डेल्टा L निकाल लिया, ये वाला मैक्स. यस सर. से इसमें डिक्रीज आ गया, से 1 सेंटीमीटर का डिक्रीज आ गया, ठीक है. तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा उसका? नेचुरल लेंथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होना चाहिए? 2 मीटर्स था पहले, हाँ. अभी 1 सेंटीमीटर का डिक्रीज आ गया, तो कितना हो गया? 199 सेंटीमीटर, विच विल बी 1.99. तो अपन को यहाँ पे छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि बड़ी वैल्यू रखनी है? छोटी वैल्यू. तो L माइनस जितना मैग्नीट्यूड कम हुआ है उतना रखोगे, राइट?
Sir, are we supposed to memorize these results which you're deriving from different concepts, or we can derive it while solving the question? हाँ नहीं, ये देखो, when I will teach elasticity में तो ये यूज होगा ही, बस डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ये सब फॉर्मूलेस कुछ याद नहीं रखना है, फॉर्मूलेस याद नहीं रखना है। हाँ, इलास्टिसिटी भी आपके ट्रैक पे आएगा। क्या क्या? इलास्टिसिटी भी आपके ट्रैक पे आएगा। इलास्टिसिटी भी हाँ इसी ट्रैक पे आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। यस सर हाँ यहाँ हाँ पे अपने एक्सपेंशन कैसे लिखा है? एक्सपेंशन लिखा है आपने यहाँ पे? नहीं, मैंने लिखा एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, राइट। अच्छा ये नेचुरल लेंथ था, तो आपको यहाँ से लाके ऐसे लाके रखना है जैसा प्रॉब्लम में था ना, आपको एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा ना, राइट। अच्छा, नहीं तो कंप्रेशन बताता है दब गया। हाँ, उसकी पहले वाले सब में कंप्रेशन हो गया था, याद है रॉड वाले में। से फॉर्मूला याद रखे ना, जो बेसिक वाला है, F इज इक्वल टू y एक्सटेंशन और कंप्रेशन का नेचुरल लेंथ। हाँ ये वाला, क्योंकि वो वाला सब, हाँ ये तो इलास्टिसिटी का है, ये काफी बार यूज बाकी तो सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। काफी यूज होगा। तो ये वाला अपन को याद रखना है, हाँ और ऐसे इलास्टिसिटी में भी ये यूज होगा। हाँ ओके थैंक यू। चलो अगर इससे एक और सम कर लेते हैं, चलो आपको आ रहा है तो ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज आपके पास ये ऐसा है, ये ऊपर, हाँ, और आपके पास सपोज 2 रॉड्स ले लेते हैं, ठीक है। एक और सम ये वाला करा रहा हूँ, हाँ ठीक है। आज इसमें ये थोड़ा टफ है, लेकिन करो। जैसे 2 रॉड्स ऐसे, ठीक है, और मटेरियल जो है, ठीक है, सबके वैल्यूज भी गिवन है भाई। जैसे इसका L1 है लेंथ, से L1 लेंथ, रॉड जॉइंट है क्या सर की अलग अलग रखे हैं? दोनों रॉड्स ऐसे एक 1 to 1 ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे मान लो चिपका करके। ओके ऐसे एंड टू एंड है, और ऐसे वो 2 वॉल्स के बीच में फंसे हुए हैं। हाँ ओके ओके। अब जो है सब डेटा गिवन है, इसका L1 है ना, और इसका यंग्स मॉडुलस इससे Y1, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1, वैसे इसका, हाँ, इसका L2, इसका एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y2, और ये अल्फा 2, ठीक है। अब जो है लेट्स से यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है, अभी टेम्परेचर इज 20 डिग्री से। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। से टेम्परेचर you have increased to say 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब क्या होंगे, दोनों एक्सपैंड होना चाहेंगे, राइट। बोथ विल ट्राई टू एक्सपैंड। सो एक मिनट, जहाँ बोलो मत, हाँ प्लीज डोंट टॉक। ओके हाँ, अब देखो क्या होगा, दोनों ही एक्सपैंड होना चाहेंगे, बोथ विल फाइट, है ना, बोथ विल फाइट, और दोनों चाहेंगे कि भाई ये वाला जंक्शन जो है शिफ्ट हो, है ना, लेकिन किसी एक की चलेगी भाई, राइट। यस सर। यस सर। चलो ठीक है भाई, किसी एक की चलेगी, और नाउ दे आस्क यू फाइंड द शिफ्ट इन जंक्शन। ऐसा क्वेश्चन एक बना लिया हमने कि भाई जंक्शन कितना शिफ्ट हुआ, इस टाइप का। ओके, तो शिफ्ट इन जंक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो पहला जो है, सो हम बोलेंगे ओके द जंक्शन, जैसे अगर दे आस्क यू दिस वन शिफ्ट, तो यू विल स्टार्ट विद टेकिंग दिस एज अ वेरिएबल। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, जंक्शन यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो जंक्शन यहाँ से ये जो है इस साइड शिफ्ट हुआ, किसी एक सर साइड में। हाँ, पर वो दूसरा रॉड थोड़ी कंप्रेस होगा, वो भी मतलब दोनों वैसे ही फिक्स्ड रहने चाहिए ना। हाँ, एक का फोर्स ज्यादा रहेगा ना, तो वो एक ज्यादा रहेगा, जब तक किसी इक्वल होंगे तब तक वो दोनों मूव करेंगे। तो मतलब एक का फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो दूसरे रॉड को कंप्रेस कर देगा क्या? हाँ, किसी एक की हाँ, चलेगी। ओके ओके सर। जब तक वो दोनों का इक्वल हो जाए फोर्स। ओके ओके थैंक यू। चलो ठीक है। हाँ, तो चलो मान लो इसकी बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने यहाँ तक ले आया, ऐसा होता नहीं है, इतना ज्यादा कर दिया, है ना। तो दैट मीन्स ये जंक्शन कहाँ से कहाँ चला गया, इतना चला गया। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। अब इसको लैब में सिमुलेट करना है ना। तो लैब में सिमुलेट कैसे करोगे, पहले फ्री निकालोगे ना, दोनों को अलग अलग करोगे, राइट। चलो भाई, तो दोनों को ओपन करो,
पहले वॉल्स को हटा दो, ये सिमुलेट होना चाहिए लैब में फाइनली द एंड। तो ये पहला रॉड, इसको निकाल दिया आपने, इसको निकाला और टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा अपना, राइट। चलो अभी देखो यहाँ पर दोनों लड़ रहे होंगे ना, इसका फोर्स इस साइड होगा और इसका फोर्स इस साइड होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. सर सेकंड रॉड जो है कंप्रेस की हुई। नहीं, अगर जो है देखो ये वाला जो है, इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम है तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो है नेट फोर्स 0, तो इसका अगर इस फोर्स इस साइड है तो इसका भी फोर्स इस साइड होना ही पड़ेगा, राइट। तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। वो अग्री किया, पर टेम्परेचर बढ़ा तो पहली रॉड तो इंक्रीज हो गया उसका लेंथ, सेकंड रॉड की तो लेंथ कम हो गई ना। हाँ हाँ नहीं एक मिनट देखो, तो सर दो केस लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे, एक केस में जहाँ पे L1 बढ़े, दूसरे केस में नहीं वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं वो सर बट एल तो कैंसिल होता था रिलेशन में, एफ के रिलेशन में एल तो कैंसिल हो रहा था। हाँ बट y1 और अल्फा 1 पे भी डिपेंड करता है। एक मिनट जाओ प्लीज, डोंट टॉक। हाँ अभी देखो, सपोज इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये तो डू एग्री कि न्यूटन्स लॉ से ऐसा होना चाहिए, देन ओनली देन इक्विलिब्रियम विल बी पॉसिबल। यस सर। न्यूटन्स लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ अब जो है हमने वॉल्स हटाया, इसको फ्रीली एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया, तो ये यहाँ तक फैल गया, मान लो ऐसा यहाँ तक। तो ये काफी है, इतना डबल से ज्यादा दिख रहा है ना ये डायग्राम, मतलब अप टू स्केल नहीं। हाँ so that means what is this value, this will be called as the extension in rod 1। yes sir। तो इसको यहाँ से यहाँ तक we'll call it as delta L1, यहाँ से यहाँ तक इसको डेल्टा L1 बोलेंगे। भाई डेल्टा L1 कितना होगा? x L1 नहीं, डेल्टा L1 की वैल्यू पूछ रहा हूँ ना, डेल्टा L1 अल्फा 1 डेल्टा t। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब दूसरा रॉड यहाँ बैठा हुआ है, उसको भी ओपन किया भाई, उसका भी ओपन किया, उसको भी एक्सपैंड किया, उसका ये नेचुरल लेंथ था और वो यहाँ तक आ गया। अब वो नेचुरल लेंथ से तो बढ़ेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा जब फ्रीली छोड़ दिया है। जब फ्रीली छोड़ दिया होता तो सो इट वुड हैव एक्सपैंडेड फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसा फ्रीली इधर चला जाता। अब ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी डेल्टा L2, राइट। और डेल्टा L2 कितना होगा? ये वाला वैल्यू डेल्टा L2 विल बी L2 अल्फा टू डेल्टा L2 अल्फा टू डेल्टा t। ओके, डेल्टा L2 विल बी L2, यहीं पे लिख लेता हूँ ना, इज L2 अल्फा टू डेल्टा t। अब इक्विलिब्रियम में आना है यहाँ से, यहाँ पर है ना, इक्विलिब्रियम यहाँ पे बैठा है। चलो ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, इधर इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स दे मस्ट बी इक्वल। तो F1 इज इक्वल टू F। ठीक है, अब यहाँ तक तो न्यूटन्स लॉ हो गया, थर्मल एक्सपेंशन का हो गया। अब आएगा इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या कहेगा कि फोर्स इज इक्वल टू, हाँ अब आपको क्या करना है, इस रॉड को कंप्रेस होके, अब आपने इसको कंप्रेस करना है ना, इसको कंप्रेस करना है। देखो इसको कंप्रेस करके यहाँ बैठाना है, जंक्शन यहाँ पर है, दिस इज द जंक्शन, यहाँ बैठाना है, ये जंक्शन यहाँ पर है। सो दैट मींस इस रॉड को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, कंप्रेस करना पड़ेगा। इस रॉड को यहाँ लाना है, कंप्रेशन इक्वल टू, और हाँ इस रॉड को कंप्रेस करके यहाँ लाना है। यस, ठीक है, देखो इसको यहाँ से ये पूरा कंप्रेस करके यहाँ लाना है और इस रॉड को यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ लाना है, तब जाके लैब में ये वाला सिचुएशन सिमुलेट होगा। यू एग्री? यस यस सर। सर रिपीट कर सकते हैं? हाँ देखो, अब फ्रीली एक्सपेंशन छोड़ दिया तो दोनों इतने ऐसे फैल जाते हैं, तो हमें लैब में ऐसा सिमुलेट करना है कि ये फाइनल आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरा कंप्रेस करके यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ लाएंगे, तब जाके ऐसा सिमुलेट हो जाएगा। हाँ ओके सर एक Yes, एक्सपेंड sir. होगा, एक कंप्रेस होएगा ना। यस सर लेकिन तो गलत बात है कि दोनों रॉड का ये नहीं गॉट इट सर पहले रॉड का एक्सपेंशन सेकंड रॉड के कंप्रेशन की इक्वल रहेगा ना। तो अभी नहीं, रुको, पहले इस डायग्राम को सेटिस्फाई करते हैं पहले। अब इसको हम क्या करेंगे,
देखो पहला रॉड यहाँ तक फैल गया था, उसको यहाँ से इधर लाना है फर्स्ट रॉड को आपको यहाँ से यहाँ लाना है, और सेकेंड रॉड यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको इधर लेके जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉड यहाँ से यहाँ आ रहा है भाई, तो दिस लेंथ is responsible for the compressive forces which will be developed inside rod 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And second rod यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो this length will be responsible, this compression will be responsible for getting the compressive forces developed inside, this rod. Yes, sir. Yes, sir. अब वैल्यू लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, y है ना, y1 f1 की वैल्यू लिखो पहले, f1 बताओ कितना आएगा, y1 एरिया एक्सटेंशन और कंप्रेशन डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ, है ना। एक्सटेंशन कितना है इसका, Delta L2 plus डेल्टा X. L1 माइनस अल्फा, डेल्टा L1 माइनस X. कंप्रेशन So delta L1 minus X. सर F1, अच्छा F1 is this, okay, हाँ सर, तो डेल्टा L1 प्लस, अरे यहाँ से यहाँ सर आया भाई, L1 माइनस सर L अल्फा डेल्टा टी ना, Delta Sir, L1 minus X होगा ना सर? सर F1 मतलब सर कौन सी L1 होता है, फर्स्ट L1 रॉड या अल्फा सेकंड रॉड? डेल्टा टी। सर L1 अल्फा डेल्टा टी ना। एक मिनट को देखो क्या हुआ, देखो यहाँ, अब देखो ये यहाँ से यहाँ आके बैठ गया, ये पूरी वैल्यू कितनी है, अल्फा डेल्टा L1. डेल्टा L1 है, और ये वाला वैल्यू x है, बस उसको इतना आना है ना। So delta L1 minus X, right, sir? Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, इसमें किसी को डाउट डेल्टा L1 माइनस x में? सर तो मतलब ये टेंशन फोर्सेस पुल करेंगे रॉड को? नहीं, टेंशन कहाँ है, ये तो कंप्रेशन हो रहा है भाई। नहीं सर, नीचे F1 F2 आपने डायरेक्शन रॉन्ग लिखा हाँ है सर, सर। आपने उल्टा लिया है, पहले आपने लेफ्ट रॉड को L1 दिया और फोर्सेस में F1 दूसरे रॉड को दिया है। अरे हाँ सर, ये F2 बोल रहे हो, ठीक है ना। ये क्या किया सर, समझा नहीं सर, मेरे को ज्यादा है एक्सपेंड करते तो इसलिए आपको डेल्टा L1 पे हो जाता था एक सर। मिनट रुको बोलो मत। हाँ देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सर हम लोग कंप्रेशन कैसे कर पाएंगे? नहीं, अरे सबसे पहला एग्जांपल देखा था, जो सबसे पहले एक रॉड था दो वॉल्स के बीच में, हाँ सर, उसमें वो एग्जांपल में कंप्रेशन कैसे आया था, तो टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज किया था। हाँ सर, ओके समझा। कैसे आया था, पहले 40 पे लाए, फिर उसको बढ़ गया था, फिर वापस सिमुलेट करने के लिए यू हैव टू कंप्रेस एंड फिट बिटवीन द वॉल्स। हाँ सर, फिर ही फोर्स कैलकुलेट हुआ था। यस, हर्षल समझ में आया? सर थोड़ा ज्यादा नहीं समझा, वो माइनस X क्यों आया सर वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर पहले आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। हाँ भी बराबर। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि अभी देखा जाए आपने तो ज्यादा एग्जैक्टली अपने एक्सपेंड कर दिया, अगर हम लिमिट में करते तो सर डेल्टा L1 पे हो जाता है, X की जरूरत ही नहीं सर। नहीं, और देखा जाए तो सर डोमिनेट करना चाहिए, L1 डोमिनेट करना चाहिए L2 के ऊपर, तो पूरा आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए नहीं, पहले तो ये एग्री किया कि जंक्शन यहाँ पे होगा। हाँ सर वो ठीक है, आपने बोला तो। और डेल्टा L1 यहाँ पे होगा, ये वाला ठीक है। हाँ ठीक है सर, आपने कर दिया। अभी जंक्शन यहाँ पर है, हाँ तो ये वाला रॉड इतना कंप्रेस हुआ। देखिए सर L1 डोमिनेट करना चाहिए ना L2 क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है ना। डोमिनेट नहीं, कंप्रेशन देखना है बस, कंप्रेशन कितना होगा ये मानो, ये कंप्रेशन होगा ना यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा तो मतलब L2 L1 के ऊपर फोर्स चलेगा, इसलिए वो X माइनस X होगा। हाँ, तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली कंप्रेशन। सर फिर तो F1 लेफ्ट डायरेक्शन में ही रहेगा, आपने फिर डायग्राम में F1 को राइट डायरेक्शन में बनाया। I think आपका ओरिजिनल F1 F2 राइट था, बिकॉज F1 L1 को कंप्रेस करेगा। नहीं देखो, ये बताओ पहले इंडिविजुअल देखो, ये रॉड कंप्रेस हुआ यस है ना, ये रॉड कंप्रेस हुआ तो ये क्या करेगा, वापस धकेलेगा उसको, जंक्शन को। हाँ तो सर F1 लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा ना फिर। नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करना है तो एक्सटर्नल फोर्स इस साइड से अप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस करने के लिए, लेकिन जो मटेरियल का फोर्स है वो अंदर से इधर अप्लाई करेगा। ओके सर, समझ गया। हाँ मैं सर मटेरियल मैं का ये फोर्स बता कहता रहा हूँ। था
कि नहीं तो L1 अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स होगा, नहीं तो प्लस एक्स होगा, नहीं तो वो उस पॉइंट पे जाके रुक सकते हैं। 3 केस होंगे ना सर ऐसे। अभी रुको रुको, नहीं ये तो इक्वेशन हमें लिख देंगे, फिर जो भी आंसर होगा वो तो इक्वेशन डिसाइड करेगा वैल्यूज। सर आपने नीचे F1 और F2 करेक्ट लिखा था ना? सर यहाँ पे जंक्शन राइट में इसके लिए गया है ना सर, क्योंकि अल्फा 1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं देखो ना, ये स्प्रिंग है ऐसा, ये स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेशन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इधर लग जाएगा, राइट? यस सर। तो भाई आप कंप्रेस करने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस करने के बाद आप छोड़ जाओगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे ना, फिर बोलोगे स्प्रिंग तो ही अपना कंप्रेस करके रख, तो ये इधर रहेगा, इधर लगाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में पड़े रहेंगे। सर पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन बताई है ना? नहीं सर, आपने F1 और F2 नीचे सही मार्क किया था पहले। अच्छा सर, यहाँ पे F1 और F2 इंटरनल फोर्सेस है क्या, जो ये internal forces वायर है ना? खुद एक्सर्ट करेगा? और हाँ फिर वो ये इंटरनल फोर्स है। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा सर, यही बताना चाहते हैं ना? यस 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 यस। ओके सर। सर आप एक बार पूरा सम सॉल्व कर सकते हो, फिर डाउट्स ले लो हाँ सर। सर, यस सर, थोड़ा आप म्यूट कर दीजिए सबको। सर आप पहले पूरा सॉल्व कर दो। यस सर, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो अब जो है इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ये कंप्रेशन होगा, इस कंप्रेशन की वजह से इस पे जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वो F1, तो डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ एट दिस टेम्परेचर विल बी L1 प्लस डेल्टा L1। डेल्टा L1 कितना हो जाएगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा T। वैसे ही F2 क्या हो जाएगा? Y2 A। अब देखना है कि सेकंड वाला रॉड कितना कंप्रेस हुआ। सेकंड वाला रॉड यहाँ पे था नेचुरली, और उसको पूरा ले जाके यहाँ पे फिट किया गया। So this value is delta L2 and this is X. So पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो डेल्टा L2 plus X divided by L2 plus डेल्टा L। ठीक है, F1 F2 आ जाएगा, F1 इक्वल टू F2 रखोगे और सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ सर मुझे डेल्टा L1 माइनस एक्स और डेल्टा L2 प्लस एक्स समझा नहीं कि लेंथ आपने कैसे रिलेशन निकाला। चलो ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 1 के लिए रॉड 1 देखो, रॉड 1 जो है फ्रीली कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। हाँ सर। और इक्विलिब्रियम में जंक्शन जब वॉल्स डालने के बाद यहाँ बैठा हुआ है। यस सर। सो दैट मींस आपने इसको यहाँ से यहाँ कंप्रेस किया। हाँ सर। ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ कंप्रेस किया, तो दिस इज द कंप्रेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्सेस व्हिच आर गेटिंग डेवलप्ड इनसाइड। सर तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये टोटल, सो एक्स तो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे एक्स ये वाली वैल्यू है, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और ये वाला जो है डेल्टा L1 है, और ये एक्स है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? अब समझ में आया? नहीं सर, वो एक्स और ये एक्स इक्वल कैसे हुए? नहीं देखो, ये जंक्शन अभी यहाँ बैठा है, यू एग्री? यस सर। इनिशियल जंक्शन से फाइनल जंक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है? x। ये समझ में आया? एक्स है, यस सर। ठीक है, यहाँ तक पक्का समझ में आया ना ये वाला? हाँ सर, जंक्शन शिफ्ट हुआ, समझ गया। अब जो है रॉड यहाँ ये ऐसा बैठा है, रॉड का इतना एक्सटेंशन हुआ। हाँ सर, एक्सटेंशन हुआ है ना, तो आपने इसको कंप्रेस करके यहाँ लाके रखा है, तो एक्सटेंशन हुआ, तो ये तो डेल्टा L1 है यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। तो अगर ये पूरा डेल्टा L1 है, ये x है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? डेल्टा L1 माइनस एक्स। एग्रीड? सो डेल्टा L2 प्लस एक्स माइनस एक्स होना चाहिए ना इधर भी। नहीं अभी रुक जाओ, पहले इसके लिए, पहले F1 के लिए। F1 में कोई डाउट? नो सर। सर आई हैव अ डाउट कि आपने F1 और F2 जो पहले मार्क किया था वो सही मार्क किया था, आपने चेंज क्यों किया नीचे?
नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं दिखा रहे हम, इंटरनल फोर्सेस को यहाँ डायग्राम में शो कर रहा हूँ। सर लेकिन कंप्रेस जो है फर्स्ट जो है जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है जो ट्यूब है उसे तो राइट से कंप्रेस करेंगे ना। नहीं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन हम इक्विलिब्रियम में लाने के बाद ना हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ना हम क्या करेंगे, वॉल्स का फोर्स नहीं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इंटरनल फोर्स जो स्प्रिंग का फोर्स है ना, उसको कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस होने पे स्प्रिंग फोर्स इधर ही लगाएगा ना, फोर्स वैसा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, गॉट इट। एक मिनट, हर्षल ये समझ में आया? डेल्टा L1 माइनस एक्स क्यों लिख रहा है ये नहीं समझ में। डेल्टा L1 नहीं समझ में आया, ठीक है। नहीं पहले ये डेल्टा बताओ, L1 माइनस इस वाले F1 का केस एक्सप्लेन कर दीजिए जिसमें डेल्टा L1 माइनस एक्स लिख रहे हैं हम लोग। एक मिनट देखो, पहले जंक्शन यहाँ था, ये समझ में आया? हाँ सर। ये जंक्शन यहाँ था और बाद में जंक्शन यहाँ पर है। सर आपका स्क्रीन, हाँ बाद में जंक्शन कहाँ पर है, ये समझ में आया? यस सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, यू एग्री? यस सर। ठीक है, इसका जो है ये एक्सटेंशन कितना है, ये डेल्टा L1 है। सर रॉड को एक्स डिस्टेंस पीछे जाना होगा, इसके कारण डेल्टा L1 माइनस एक्स है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो ये डेल्टा L1 है। यस सर। अब रॉड को Yes, यहाँ से यहाँ आना है, यस सर। ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू, यस सर। और इतनी डेल्टा L1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? L1 डेल्टा L1 माइनस एक्स। सर Agree? डेल्टा L2 प्लस Yes, एक्स भी sir. समझा दो ना। हाँ सर हाँ, डेल्टा पहले L2 प्लस डेल्टा L2 भी समझाओ सर, माइनस होना चाहिए ना वहाँ पे, प्लस एक क्यों है? मिनट, हाँ, एक मिनट, हर्षल ये वाला समझ में आया, डेल्टा ये वाला? हाँ सर, L1 समझ में आ गया। अब F2 देखो, अब जो है ये रॉड यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसको, इस रॉड को यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाना है, जंक्शन के पास जाना है, नए जंक्शन के पास, यस सर। है ना? हाँ अब देखो इस रॉड को आपको जो है, देखो ये वाला रॉड, सेकंड रॉड को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, जंक्शन यहाँ पड़ा हुआ है। ये वाला डेल्टा L2 है सेकंड रॉड के लिए, यस सर। और ये वाला x है, तो सेकंड रॉड को कितना कंप्रेस होना पड़ेगा? तो डेल्टा L2 क्या है? सर डेल्टा डेल्टा L2 सब हैंग हो गया सर, आ गया। आवाज नहीं आ रहा है क्या? क्लियर नहीं आ रहा? सर क्या आपका प्रॉपर है सर, बहुत प्रॉपर है सर, सर। सर बहुत हेजी हो रहा है आपका, थोड़ी थोड़ी दो तीन मिनट में स्क्रीन हेज हो जाता है। Sir, it's readable. Please continue with the sum. सर ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ जो है ये डेल्टा L2 है। डेल्टा L2 इज थर्मल, जब हमने फ्री छोड़ दिया था तो ये वाला एक्सटेंड हो गया था ना, रॉड 2 इतने से एक्सपैंड हो गया थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, राइट? ओके सर, तो छोटा सा पार्ट डेल्टा L2 है। यस, उतना डेल्टा L2 क्या है, जो रॉड 2 थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपैंड हुआ था। यस सर। देखो यहाँ पे रॉड 2 था ना, ये नेचुरल लेंथ पे पड़ा हुआ था, अब ये इतना एक्सपैंड हो गया। ओके सर। और फाइनल जंक्शन यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो सर कंप्रेशन L2 प्लस x हुआ ना, डेल्टा L2 प्लस x। हाँ वही लिखा है, कंप्रेशन हो गया ना, बराबर। इस सर एक बार इस साइड कौन सा वाला ये वाला? हाँ देखो, अब ये सेकंड रॉड यहाँ पे था, सेकंड रॉड का थर्मल एक्सपेंशन हुआ, थर्मल सेकंड रॉड इतना बढ़ गया। यस सर। अब सेकंड रॉड को हमको यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ लेके जाना है, तो यहाँ से अगर लेके जाना है तो आपको डेल्टा L2 कंप्रेस करना पड़ेगा, और ये जंक्शन x गया है उसको भी कंप्रेस करना पड़ेगा, तो नेट कंप्रेशन कितना हो जाएगा? डेल्टा L2 प्लस x। L2 प्लस x। हाँ, थोड़ा सा टफ है, लेंथी प्रॉब्लम है। गाइस ये अंडरस्टूड? जी सर, आगे आप जा सकते हैं। चलो ये लो, कॉपी हो गया ना, जल्दी कॉपी करो। सर आप इसको अच्छे लिख के भेजेंगे सर, बहुत बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर, इसको आप अच्छे लिख के, आप इसको अच्छे से पेपर पे लिख के ग्रुप में भेज सकते हो सर, आप एक क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कोई ग्रुप में लिखना है? हाँ सर, मैं भेज देता हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि सर आप अच्छे से लिख के इसको ग्रुप में भेज सकते हो क्या सर? सर ये बुकलेट में है सम। सर ना मैं भेज देता हूँ सर। शॉर्ट भेज दिया ग्रुप में ऑलरेडी। सर ये सब बुकलेट में है क्या? छोड़ दो सर, मैं उसको भेज देता हूँ बीसी पे। हाँ मेरे को लिख के भेज।
चलो ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं अभी। सर एक डाउट है सर, जो आपने इनिशियल एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें बुकलेट में कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेके कुछ किया है उन लोगों ने। ओके, मतलब इसी क्वेश्चन के लिए रिलेटेड में यू आर आस्किंग? नॉट दिस क्वेश्चन सर, द हाँ ओरिजिनल सर, यही एक्सप्रेशन दैट यू क्वेश्चन हैव है। डिराइव्ड। हाँ मतलब वो डेल्टा L2 को वो लोग ने ऑलमोस्ट 0 ले लिया, तो L फाइनल को वो लोग ने L2 ही ले लिया है सर। ओके ओके, मतलब कौन सा कहाँ पर है डिनोमिनेटर बुकलेट में, कौन सा क्वेश्चन है? सो क्वेश्चन नहीं है सर, थियरी। क्वेश्चन नहीं सर, थर्मल स्ट्रेस के अंदर जो हेडिंग है उसका जो एफ का वैल्यू है सर, उन लोगों ने उसे अलग ढंग से लिखा है। ओके, लेट मी चेक। थर्मल स्ट्रेस पेज नंबर हो गया, पेज 173, पेज 170 में। सर पेज 173 में ओके, थर्मल स्ट्रेस में जो है यू आर सेइंग कि एल को लोगों ने डायरेक्टली एल ही लिखा है, ऐसा बोल रहे हो ना? सर हाँ सर, मतलब वो डिनोमिनेटर में L1 प्लस डेल्टा L1 के बदले वो लोग ने सिर्फ L1 लिखा है सर। उन्होंने न्यू टेम्परेचर का एल भी वही माना है। हाँ नहीं, वो लिखना चाहिए था उनको वहाँ पे थोड़ा। हाँ मतलब वो शायद उसको बोला है कि ठीक है इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट होता है तो आंसर में ज्यादा हाँ चेंज नहीं सर, आएगा। लिखा है सर, But एज if you are- अल्फा इज वेरी स्मॉल वी कैन अज्यूम दैट इट इज कॉन्स्टेंट, सेम है। लेकिन ठीक है, बट इफ यू आर वेरी प्रिसाइज यू हैव टू राइट इट ना। ऑब्जेक्टिव में सर, तो चलता है मतलब ना ये सर? एक्सप्रेशन भी सही है राइट? यस यस सर ऑब्जेक्टिव में चलता है ना, डेल्टा L1 वगैरह थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया तो? नहीं, अगर मान लो किसी ऑप्शंस में नीचे जो है